जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह बना है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक कथित चैट, जिसमें जेल के भीतर से पैसों के लेन देन की चर्चा होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि वायरल चैट की सत्यता है कि आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस मामले ने पूरे शहर में चर्चा का माहौल बना दिया है। गौरतलब है कि हाल में ही रायगढ़ जिला जेल से जुड़े 2 बंदियों की उपचार के दौरान मौत के मामलों को लेकर भी सवाल उठे थे और न्यायिक जांच की मांग हुई थी। इस घटनाओं के बीच अब वायरल चैट सामने आने से जेल प्रबंधन और व्यवस्था को लेकर नई बहस छिड़ गई है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। एक चैट सर लीक हुआ है जिसमें पैसे के लेन देन की बात कही गई है जेल के अंदर से। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। भाई, इन दिनों रायगढ़ जिला जेल के गृह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं। सीधा सीधा इसका कारण है कि पिछले 1.5 से 2 महीने के भीतर जिला जेल में 2 बंदियों की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा अभी एक ताजा मामला, हाल ही आज का एक ताजा मामला, सुबह से एक खबर बड़ी ट्रेंड कर रही है पोर्टल्स के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से। वो खबर इतनी बड़ी और इतनी सेंसिटिव है कि बहुत ही बड़ा मसला है। या एक्चुअल में जेल के अंदर से एक व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है। उस व्हाट्सएप चैट में पैसे की लेन देन की बात कही गई है। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एक बंदी की तबीयत बिगड़ी, उपचार के दौरान उसकी मृत्यु होती है। उसके 1 महीने पहले भी यही हुआ था। और तीसरा सबसे बड़ा जो मामला बना है वो आज का है। ये मामला सुर्खियों में है। हम यहाँ पहुंचे, हम यहाँ इनका वर्जन जानना चाहा तो आप ये मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो डायल्ड है ये जीएस सॉरी जी हैं। मैं इनको कॉल लगा रहा हूं लेकिन ये उठा नहीं रहे हैं। ये जेल अधीक्षक हैं यहाँ के, आपको रिंग सुनाई देती होगी। ये सॉरी जी को लगाया हूं कॉल और ये उठा नहीं रहे हैं। और हमने सहायक जेल अधीक्षक जो थी मैडम हैं उनको भी कॉल किया, वो भी इस कॉल, हमारे कॉल को उठा नहीं रहे हैं और अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। तो इसको क्या समझा जाएगा। हेलो सर, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अभी उठा लिए सर, लाइव हैं आप। हेलो सर, लाइव है। मैं छत्तीसगढ़ नाउ से अनुज मिश्रा बात कर रहा हूँ। हाँ, बताइए। हाँ सर, एक व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है जेल के पास से। उसमें कितनी सत्यता है सर? मैं वर्जन जानने आया था तो इसके पहले आपने कॉल रिसीव नहीं किया था। बताइए ना, क्या इसमें उसमें एक चैट सर लीक हुआ है जिसमें पैसे के लेन देन की बात कही गई है जेल के अंदर से। अगर आपके पास समय हो तो सर, मैं जेल परिसर में था, अगर आप आ पाते सर अपना पक्ष। अरे उसमें कुछ नहीं है। वो जो बटाले हैं कर रहे हैं ना, वो बहुत पहले का है। 7-8 महीने पहले का, जो कई बंदिलों को बता रहे हैं, कर रहे हैं। जी जी, उस समय का है वो, अभी का नहीं है वो। ये सर, ये पिछले महीने का आसपास का है। मैं इसको आपको उसमें चैट का डेट बता सकता हूँ। 6, मैं अभी जस्ट, आप मेरे को दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ये है सर तकरीबन, मैं 1 सेकंड सर, ये आ गया। ये सर 10 मई का बताया जा रहा है। हाँ, 6 मई, सॉरी 6 मई 2026 का है। लेकिन पुराना चैट है, लेकिन सर लीक तो जेल से हुआ है। जेल से लीक हुआ है? संभव ही नहीं है सर। उसमें क्लियर एक नंबर दिया गया है। वो नंबर हम लोग उसको सार्वजनिक नहीं किए हैं। नहीं, हमको कहते हैं तो हम उसमें जांच कराएंगे उसमें। जी जी बिल्कुल।
है ना। क्या सर, इसके पहले भी जब मैं आपसे एक इंटरव्यू किया था, मैंने कहा था सर पैसे का लेन देन का मामला चल रहा है, तो उस समय आपने नकार दिया था, लेकिन अब ये चैट सामने आया है सर, ये मुद्दा फिर गहरा है। उसमें तो हम अब जांच करेंगे तो पता चलेगा ना किसका नंबर है और कहाँ से ये हुआ है बोल के, है ना। तो सर मैं जनता को बता देता हूं कि अधीक्षक ने कहा है कि आश्वासित किया है कि वह अगर उनको नंबर दिया जाएगा तो वह जांच करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जी जी दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे जेल अधीक्षक सौरी साहब, जो कि शुरुआत के एक दो कॉल्स नहीं रिसीव किए, लेकिन अभी ऑन कैमरा रिसीव कर लिए, और हमने अपने दर्शकों के साथ भी पारदर्शिता रखी और स्पष्ट बात, स्पीकर पे थे, स्पष्ट बात आपने सुनी और उन्होंने इस चीज को माना कि वो पुराना चैट है। सबसे बड़ी क्या चीज है, उन्होंने मुझसे पहले बताया कि वो पुराना चैट है, यानी कि कहीं ना कहीं अधीक्षक के संज्ञान में था। जब पुराना चैट आपके संज्ञान में था तो आप उस पर उस समय तत्काल कार्रवाई क्यों करें? जब मीडिया आपके पास पहुंचती है तब आप उस पर एक्शन लेने की बात करते हैं। जब दो मामले हो गए उसके बाद आप ये कहते हैं कि जांच की जाएगी। जांच तो वो 2 मौतों का भी चल रहा है साहब, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं आया, हालांकि उसकी जांच चल रही है, उसमें हम कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करते। लेकिन ये जो चैट है, ये इनका कहना है कि ये पुराना चैट है कोई, और अगर वो नंबर उनको दे दिया जाए अधीक्षक को, हमारे चैनल के माध्यम से वो नंबर उनको पहुंचाया जाएगा, लेकिन कह रहे हैं जांच की बात। तो ये देखना होगा कि क्या नंबर मिलने के बाद जेल अधीक्षक उस पर जांच करते हैं, और जांच होगी तो किस प्रकार की होगी, किसके सामने होगी जांच, क्या मजिस्ट्रेट उसमें मौजूद रहेंगे, क्या सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे? क्योंकि अमूमन देखिए आप, एक पत्रकार जब आता है जेल में तो वो खबर बनाने आता है, एक वकील जब जेल के अंदर आता है तो वो अपने क्लाइंट से मिलने आता है। इसके अलावा भी जिला जेल में पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष लोग भी आते जाते रहते हैं। वो किस लिए आते हैं, उस चीज की जानकारी भी इनको सार्वजनिक करनी चाहिए, जबकि अभी तक कोई सार्वजनिक किसी ने नहीं किया है। सीसीटीवी फुटेज इनको देखना चाहिए, किस प्रकार की यहां अंदर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। सबको इस चीज का पता है, कोई ऑन कैमरा आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि सबको जो उनके परिजन है कोई ना कोई अंदर हैं, वो डर के मारे ऑन कैमरा बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अंदर जिला जेल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहरहाल बात हुई है, आपने देखा कि छत्तीसगढ़ नाव ने इस चीज को पारदर्शिता के साथ आपके सामने रखा है, और उसमें सौरी जो है यहाँ पे, उन्होंने कहा है जेल अधीक्षक ने कि इस पे जांच कराएंगे। अब ये देखना है कि क्या जांच होती है, या ये भी सिर्फ एक बाइट जैसे दे दिया जाता है कि हाँ साहब हम करेंगे, और उसके बाद अगले बार भूल जाया जाता है। तो इस प्रकार की तमाम खबरें, और खासकर जेल को लेकर के, इस मामले को लेकर के छत्तीसगढ़ नाउ आपको अपडेट देता रहेगा। तब तक के लिए अनुज मिश्रा को दीजिए इजाजत। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। सीसीटीवी कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ।